10,000 Australians. Can everyone get off the grass, please? Sure, let's just move back from there. Hey guys, I've just reseated that. Please, off the thing. Sorry, man. All good? That's all good. Thanks. So it's the projects that count. Make sure you get off that. मार्केट, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अपनी सोसाइटी को कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ चलाने का। सपोज करो कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल है, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि उस हॉस्टल में जो लाइट है वो उसकी वेस्टेज कम से कम हो, यानी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा। समझ रहे हैं इस एग्जांपल को? तो वो कैसे मैनेज करेंगे हम? तो एक तरीका है कि उसका लाइट का सेंट्रल पॉइंट अपने पास रख लें। सेंट्रल पॉइंट अपने पास रख लिया, जैसे ही 9 बजे आपकी क्लास लगेगी तो 9 बजते लाइट कट कर दो, 5 बजे आपकी लाइट ऑन कर दो। तो अगर किसी बच्चे ने गीज़र खुला छोड़ गया हो, कोई बच्चा पंखा चलता छोड़ गया हो, सब बंद हो जाएगा, तो वेस्टेज नहीं जाएगा ना। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और है कि आपसे अब भाई कोई बच्चा, आपने तो लाइट कट कर दिया, कोई बच्चा बीमार है तो वो तो हॉस्टल में ही रहेगा, इसका नहीं, उसको तो लाइट नहीं मिलेगी। तो ये पहले वाला तरीका तो क्या है? इनएफिशिएंट है। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो आपने बचा ली, लेकिन ये तो नहीं देखा ना कि कोई बच्चा बीमार था, उसको लाइट की ज़रूरत थी, कोल्ड हो गया, पानी गर्म करके पीना था, वो तो नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी प्रॉस्पेरिटी हुई, है ना? तो दूसरा तरीका एक और अडॉप्ट करते हैं। एक आदमी को रख ले 10,000 रुपये में, राइट? जैसे ही बच्चे चले जाते हैं, सबके रूम में जा करके देख आए गेट खोल करके कि भाई इसकी लाइट, पंखा, गीज़र ऑन तो नहीं है। समझ रहे? सभी रूम्स के अंदर, मान लीजिए 100 रूम्स है, सभी रूम में जा करके देखा, जिसका ऑन था उसको बंद कर दिया, बाद में नीचे आ गया। एक ये तरीका है। बताओ ये तरीका ठीक है कि नहीं है? अरे बोलो रे, उससे ये बेटर है कि नहीं है? अरे बोले। फिर उस लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,000। अब 10,000 उसको फिक्स मिल रहे हैं, राइट? आगे चलते एक तीसरा तरीका और है। सब बच्चों के रूम के आगे सब मीटर लगा दो कि भाई आप छोड़ो गीजर खुला, पंखा भी छोड़ जाओ, आप मशीनें भी चलती छोड़ जाओ, अपने रूम में चाहिए सब कुछ आप चलता छोड़ जाओ, लेकिन आगे क्या लगा दो? सब मीटर। अब बताओ आपने क्या किया? क्या किया रे? एक बार खुला छोड़ जाएगा, 1 महीने खुला छोड़ के जाएगा, नेक्स्ट महीने जाएगा क्या? बिल आएगा ना, बिल आएगा। बिल आते ही दोबारा लॉक लगाने के बाद खोल के देखेगा कि वो कहीं चलता तो नहीं है, और हर कोई अपना अपना टेक केयर करने लगेगा। और लाइट का कितना यूज होगा ना, अगर कोई बीमार है तो भी उसको मिलेगी, आज़ादी है, अपना रूम में रह गया, कोई बीमार है क्लास लगाने नहीं गया, आज़ादी है कि नहीं है? किसने टेक केयर किया बताओगे? इस लास्ट तीसरे मैकेनिज्म ने किसने टेक केयर किया? खुद ने? नहीं, खुद ने तो नहीं किया। किसने किया? एक इनविजिबल चीज है, उसने किया, लालच ने। दैट लालच इज इनविजिबल हैंड। वो लालच दिखाई नहीं देता है। आपके घर में जो ब्रेड देता है ना, ब्रेड किस हाथों से बनी हुई है बता सकते हो? ब्रेड किन हाथों से बनी है? मैं बता दूंगा, कोई ब्रेड ले आओ। गेहूं बना लालच में, आटा बना लालच में, बेकरी वाले के पास पहुंचा, आपके घर डिलीवरी हुई, आप खा रहे हैं लालच में। क्यों? सर्विस करने जाना, नहीं खाओगे तो बेड पे पड़ जाओगे। सारे काम, ये दुनिया में इतने सारे काम हो रहे हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई तुम्हें पढ़ा रहा है क्लास में, कोई तुम्हें कपड़े सिलाई कर रहा है तुम्हारे लिए। लोगों को कितनी टेंशन है तुम्हारे लिए। अरे बोलो रे, तुम्हारे लिए है या खुद के लिए? और जो सरकारी नौकरी करता है उसको है तुम्हारे लिए टेंशन? अरे है क्या?
यानी जो प्राइवेट है ना, उसको तो मजबूरी है खुद के लिए, इसलिए वो तुम्हारा टेक केयर कर रहा है। और जो सरकारी नौकरी में बैठा है वो, उसको तुम्हारी टेंशन है क्या? उसको सिर्फ खुद की। और जो प्राइवेट में, उसको खुद की है, नो डाउट, उसको भी खुद की है, प्राइवेट में बैठा है, लेकिन वो खुद की सिक्योरिटी कैसे करेगा? तुम्हें बेटर करके। अभी कैक बहुत छोटा है, आप समझिएगा नहीं मेरी बात को, ऊपर से जा रही है, आगे पता लगेगा। खैर मैं वही रखता हूँ, आपको धीरे धीरे स्टेप बनाता हूँ। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा दुनिया में, कोई हवाई जहाज लेके आपको उड़ जाता है, कोई आपके लिए जूता बनाता है, कोई बैग बनाता है, कोई बैठने के लिए टेबल बनाता है, कोई कैमरा बनाता है आपके लिए, कोई पेन बनाता है, कोई आपको कॉस्मेटिक बनाता है, कोई बालों में लगाने के लिए बनाता है, कोई बेल्ट बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, कोई स्कूटर बनाता है, सब आपको बेटर करने के लिए। लेकिन हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ खुद को ही बेटर करना चाह रहे हैं। लेकिन वो लोग दूसरों को बेटर करना चाह रहे हैं। और गेटिंग माई पॉइंट? तो बेरोजगार क्यों हैं हम? क्योंकि हम सिर्फ खुद के लिए चाह रहे हैं। आप देखो इस दुनिया में इतना सारा जो मैनेजमेंट हो रहा है, सुबह होती है 6 बजे दूध पहुंच जाता है विटा बूथ पे, ट्रक वाला सारी रात चलता है ना, झाड़ू वाला झाड़ू लगाता है गलियों में, घरों में, तुम्हारा सिलाई वाला सिलाई कर रहा है। कौन मैनेज कर रहा है इसको? इतनी सारी दुनिया, इतनी 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया में, उसको कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट? पॉलिटिशियन आता है, कहता है मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, मेरे को जिता दो। वो कहां से कर देगा यार? पास में पैसे तो 35 लाख करोड़ ही है। 35 लाख करोड़ से इतने बड़े मुल्क को होगा क्या? एक पॉलिटिशियन आपके एमपी खड़ा हो गया, कहता है मेरे को जिता दो, मैं तुमको सबको बेटर कर दूंगा। कहां से कर देगा रे? बताओ बताओ कैसे कर देगा वो? हाँ, सरकार उनके लिए जरूरी है जो अनाथ है, विधवा है, फिजिकल डिसेबल है, जिसका कोई टेक केयर नहीं कर सकता, या फिजिकली कोई इश्यूज है, उसके लिए गवर्नमेंट जरूरी है। लेकिन जो कैपेबल है उसके लिए अगर सरकार हो गई तो फिर वो तो इनएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि सरकारी में जाते ही कोई इंसेंटिव नहीं है काम करने का। गवर्नमेंट क्यों बनाया हमने? तो फिर ऐसा है, अगर गवर्नमेंट बुरा है तो आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट अगर बुरा है तो क्यों गवर्नमेंट बनाया? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बनाया बताता हूँ, सुनो। क्या हुआ कि सब पहले जो गवर्नमेंट होती थी ना, वो राजा होते थे, वो ये कहते थे, रिलीजियस बुक का एग्जाम्पल लेते थे, कहते देखो मेरे को भगवान ने तुमकी सेवा करने के लिए भेजा है, वो राजा बना होता। लेकिन यूरोप के अंदर एक रेवोल्यूशन चला कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया राजा महाराजाओं ने, तो वो सब आज़ाद हो गए, राजा को फेंक दिया, तो सब अपने अपने इंडिविजुअल हो गए। तो मैंने मेरे लान के अंदर ना सब्जी लगा ली, राइट, ये 4-5 लोग लट लेके आए, मेरे को बांध दिया और मेरी सब्जी ले गए। मैं भागा भागा गया दूसरे लोगों के पास, क्या तू मेरा सहयोग कर दे, वो लट लेके आ रहे हैं तो मैं तेरा सहयोग कर दूंगा, तू मेरा कर दे। ऐसे गांव के लोगों ने एक संगठन बना लिया, किससे लड़ने के लिए? बदमाश लोगों से। फिर उस गांव के लोगों को समझ आया कि आप एक काम करते हैं, 5-5 रुपए कलेक्ट करके और इस आदमी का चुनाव कर लेते हैं, इसको कहते हैं तू हमारे लिए ना पुलिस खड़ी कर दे और पुलिस इन बदमाशों से हमें प्रोटेक्ट कर दे। देन गवर्नमेंट फॉर व्हाट? लाइन ऑर्डर प्रोटेक्ट, लाइन ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट लाइन ऑर्डर करती है क्या प्रोटेक्ट? जब झगड़ा हो जाता है बाद में आती है, पुलिस वाले को फोन करो कि यहाँ झगड़ा होने वाला है, पुलिस वाला कहते हैं एक बार होने दे फिर आऊंगा। करती है कि नहीं? अरे बोलो रे, गवर्नमेंट किस लिए है? लाइन ऑर्डर, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सेल्फ इंटरेस्ट लोगों का चलता रहे। लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे बेडरूम में डांस कर रही है। और गवर्नमेंट आई किस लिए थी? गेट पे गार्ड बनने के लिए, हमारे घर के आगे गार्ड बनने के लिए आई थी। और गवर्नमेंट कहाँ है? बेडरूम में। और हम कहाँ हैं? गेट पर। देखो इतना गवर्नमेंट से प्रेम, तो गरीबी तो आनी है। आप अपनी सोसाइटी के हर बार देखो, जिसको सरकार से प्रेम है वो गरीब है या अमीर है। इवन वो सरकारी नौकरी भी लग गया तो 70,000 कमाता होगा ना, 70,000 से कुछ नहीं होता, महीना बड़ा बहुत होता है। समझ रहे हैं ना? फॉरेन में जाओ, कोई पॉलिटिशियन को पूछता ही नहीं। वो मैं आज आपको वीडियो भेजूंगा, ऑस्ट्रेलिया में वो
वहाँ मेरा भाई रहता है, उसके पास में घर था, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जा रहा था तो मीडिया वाले ने उसको रोक लिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा रोड के किनारे पर आकर के वो मीडिया वाले से माइक लगा लिया। तो वो घर से निकल के आया कि ओ प्राइम मिनिस्टर साइड में हो, मेरा अभी लोन तैयार किया मैंने ख़राब कर दिया। 10,000 Australians. Everyone get off the grass, please. Sure, let's just move back from there. Sorry. Hey guys, I've just reseated that. Please, off the thing. Sorry, man. All good? That's all good. Thanks. So it's the projects that count. Make sure you get off that bloke's lawn. आप स्वस्थ हैं, 25-30 साल की उम्र के हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने आप में 2-3 साल में, राइट? आप कितने भी कमा सकते हो, क्योंकि इस देश में कितने लोग हैं, 130 करोड़ तो लिखित में है। एक छोटी सी सर्विस देना स्टार्ट करो कि भाई मैं ये सर्विस दूंगा और उस पर डेडिकेशन हो जाओ। साल को अगर आपको 1000 लोग मिल गए तो भी बहुत है। 8 लाख रुपए तो फिर भी आ जाएंगे सरकारी नौकरी जितने। तो आप ये मत सोचना ये गवर्नमेंट जॉब को तो क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं, क्योंकि सेम हवाई जहाज में हवाई जहाज अफगानिस्तान जा रहा है तो हम भी अफगानिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि सरकारी जॉब ही लेंगे। लेकिन सरकारी जॉब लेकर के भी बच्चों को क्या पढ़ाना है? सरकार अच्छा नहीं है। तो फिर बच्चे कहेंगे तो तू सरकारी क्यों लगा? तो उसको कहो मैं उसी हवाई जहाज में हूं जिसमें आप हैं, मैं कहां जाऊं? बदलते बदलते हवाई जहाज बदलेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट?